ये स्टोरी हमसे वानिया ने शेयर की है इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग भी हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या तो आप ईमेल के थ्रू भी अपनी स्टोरी हमें सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी हमसे वानिया ने शेयर की है। कहती हैं कि ये स्टोरी एक बच्चे ऑस्टिन की है, जो कि उसके भाई का दोस्त है। ऑस्टिन ही वॉज 12 ईयर ओल्ड। बचपन से ही वो अपने फादर के साथ रहता था। उसको अपनी वालिदा के बारे में कुछ नहीं पता था। ऑस्टिन का बताना है कि जब वो अपने फादर से अपनी मदर के बारे में बात करता था तो उसके फादर कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते थे, कभी भी नहीं। तो ऑस्टिन को हमेशा से ये लगता था कि ये शायद एक बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरी है जो उसके डैड कभी भुला नहीं पा रहा है। तो ज़्यादा वो फिर पूछता नहीं था, वो भी अपने डैड से ज़्यादा नहीं पूछता था। वो सोचता था मैं अपने डैड को वापस वो चीज़ें याद ना दिला दूँ जो वो कभी सोचना नहीं चाहते। ऑस्टिन को गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, स्पेशली ऑनलाइन गेम्स जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं जैसे कि पबजी। ऑस्टिन के जो डैड थे उनका समझाने का तरीका कुछ वियर्ड था। मतलब वो ऑस्टिन को जब भी कुछ समझाते थे तो वो ऐसे नॉर्मली नहीं समझाते थे, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। इस तरह से वो कभी नहीं करते थे। वो ये करते थे कि वो ऑस्टिन को एक स्टोरी सुनाते थे। मतलब उस स्टोरी का मोरल एंड में कुछ ऐसा निकलते आता था कि ऑस्टिन वो इनडायरेक्टली खुद ही समझ जाता था, और ये ऑस्टिन के डैड का तरीका था उसको समझाने का। जैसे जैसे ऑस्टिन बड़ा होता गया उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती गई कि उसके डैड जो भी स्टोरी सुनाते हैं वो रियल नहीं होती। मतलब कुछ कुछ रियल होती हैं लेकिन सारी जो होती हैं वो ट्रू नहीं होती। पहले ऑस्टिन छोटा होता था तो उसे इन सब चीज़ों से डर लग जाता था, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसे अब रियलिटी पता चलती जा रही थी। ये बात सैटरडे की है। ऑस्टिन अपनी रोज़ाना की तरह अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा था। जो ये करते हुए उसके डैड उसे देख लेते हैं। उसके डैड सोचते हैं कि ऑस्टिन को एक कहानी सुनाई जाए। तो ऑस्टिन के डैड उसे बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि मैंने काफ़ी दिनों से तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, तो डिनर के बाद एक सेशन करते हैं जिसमें मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊँगा। ऑस्टिन अपने डैड को बताता है कि डैड अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगता, अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो ऑस्टिन के डैड उसे बोलते हैं यू विल बी स्केयर्ड ऑफ दिस वन बिकॉज दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट। तो डिनर के बाद ऑस्टिन के जो डैड होते हैं वो उसके रूम में जाते हैं और उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल था वो कुछ इस तरह था कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर्स पर कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑस्टिन के डैड बताते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम जॉन था और उसकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग, एक मॉम, डैड, उसका 3 महीने का छोटा भाई और एक वो खुद। और जॉन को भी इसी तरह मल्टीप्लेयर गेम खेलने बहुत ज़्यादा पसंद थे। उस ज़माने में इतनी ज़्यादा आज की तरह के मल्टीप्लेयर गेम नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो लोग छोटे छोटे मल्टीप्लेयर गेम खेला करते थे। इसी तरह गेम खेलते खेलते जॉन का सामना एक दिन एक स्ट्रेंजर से होता है। वो स्ट्रेंजर अपना नाम लियो बताता है। खैर, पहली बार वो दोनों पेयर बने थे और उन्होंने जो गेम खेला था वो बहुत अच्छा खेला था। उन दोनों ने उस गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और वो दोनों वो वाली गेम जीत गए थे। खैर, गेम के दौरान लियो ने थोड़ी बहुत जॉन से चैटिंग भी की थी और इस गेम ख़त्म होने के बाद लियो जॉन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जॉन वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद से वो दोनों एक साथ ही गेम खेलना शुरू कर देते थे। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स एक दूसरे को बताना, काफ़ी टाइम पास करना, काफ़ी गेम्स खेलना, ये लोग रोज़ाना के बेस पे गेम्स खेला करते थे। एक दिन से एक हफ़्ता, एक हफ़्ते से एक महीना, इसी तरह करते करते 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने से ये दोनों रोज़ाना गेम खेला करते थे और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। कहानी के दौरान ऑस्टिन अपने डैड को इंटरप्ट करता है और कहता है, डैड, मुझे पता है इस कहानी की एंडिंग क्या होगी। ऑस्टिन ये बताता है कि जॉन को अपने बारे में लियो को नहीं बताना चाहिए था। आप मुझे अपनी स्टोरी के बारे में यही मोरल देने वाले हैं, एंड दिस इज़ गोना बी अ बोरिंग स्टोरी डैड। ऑस्टिन के डैड कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ऑस्टिन के डैड बताते हैं कि इसी तरह गेम खेलते खेलते इनको 5 महीने बीत चुके थे और इन्होंने अपनी ईमेल्स आईडी भी शेयर कर दी थी एक दूसरे को और एक दूसरे के बारे में काफ़ी
कुछ जान चुके थे। खैर, एक दिन जॉन लियो को बताता है कि उसकी बर्थडे आने वाली है। लियो कहता है, वाह, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। जॉन कहता है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लियो से इसरार करता है और कहता है कि ये सिर्फ़ एक बर्थडे नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। लियो कहता है कि मेरी अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं बनती, ज़्यादा ख़ास कुछ बनती नहीं है, और आई वॉज़ लाइक अ लोनली किड। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरा टाइम काफ़ी अच्छा गुजरने लगा है, और जो तुम्हारा स्पेशल दिन है, मैं उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू सेंड यू अ गिफ्ट। लियो जॉन को काफ़ी इसरार करता है। लियो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। जॉन कहता है, ऐसा भी क्या स्पेशल है? वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। लियो बताता है वो बहुत ही स्पेशल है। उस गिफ्ट को पार्सल करने के लिए लियो जॉन से उसका एड्रेस मांगता है। अब इन पास्ट 5 मंथ्स में जॉन ने या लियो ने एक दूसरे से अपने एड्रेस तो शेयर नहीं किए होते, लेकिन फिर भी जॉन लियो को अपना एड्रेस बताते हुए काफ़ी हेजिटेट होता है। जॉन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को, असल में बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। हमारी दोस्ती अभी 5 मंथ्स पुरानी है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। लियो जब ये सुनता है तो काफ़ी उसको बुरा लगता है। लियो कहता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। लियो को जॉन की ये बात बहुत बुरी लगती है। ये कहकर लियो वापस चला जाता है और वो 2 दिन तक ऑनलाइन नहीं आता। बेसिकली लियो जो होता है उसको बस इस बात से हर्ट होता है कि उसका दोस्त जॉन उस पर अभी तक ट्रस्ट नहीं करता, और इस चीज़ से जॉन को भी काफ़ी बुरा लगा था। वो भी अपने दोस्त लियो को काफ़ी मिस करने लगा था 2 दिन बाद ही, क्योंकि एकदम से अकेले गेम खेलना एकदम वियर्ड हो जाता है। वो लियो से कांटेक्ट करता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसे समझाता है कि एकदम से स्ट्रेंजर्स को इस तरह एड्रेस भेजना थोड़ा वियर्ड हो जाता है, तो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि तुम अपना गिफ्ट मुझे सेंड कर सकते हो, और वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे उस स्पेशल गिफ्ट से। तो जॉन लियो को अपना एड्रेस सेंड कर देता है और लियो भी मान जाता है। वो कहता है कि सॉरी, मुझे भी इतना नहीं बोलना चाहिए था। अब ये बोलकर दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और फिर से ये दोनों अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, ऑस्टिन फिर से अपने डैड को इंटरप्ट करता है। कहता है कि जॉन को इस तरह नहीं करना चाहिए था, उसे अपना एड्रेस नहीं सेंड करना चाहिए था, बेवकूफ़ कहीं का। ये सुनकर उसके डैड थोड़ा सा स्माइल करते हैं और वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब जॉन की बर्थडे को 3 दिन बचे हैं। जॉन की लियो से 1 हफ़्ते से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि लियो कहता है कि उसे कुछ काम पड़ गया, तो वो अपने नानी के यहाँ गया हुआ है। तो 1 हफ़्ते से लियो और जॉन के बीच में कोई बात नहीं होती। अब जॉन को अपनी बर्थडे से 3 दिन पहले बैठे बैठे ख़्याल आता है कि उसने अपना एड्रेस सेंड करके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, जो कि उसे शायद नहीं करनी चाहिए थी। उसके मन में अलग अलग ख़यालात आते हैं, तो जॉन को थोड़ा सा रिग्रेट करने लग जाता है। उसे लगने लग जाता है कि एक गिफ्ट के लिए उसे अपनी लोकेशन सेंड नहीं करनी चाहिए थी। तो यही ख़यालात आते आते वो सोचता है कि वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देगा। वो बता देगा कि इन पिछले 5 महीनों में उसने लियो से अपनी हर बात शेयर की थी, स्कूल, घर, कहाँ जाता है, हर जगह, हर चीज़। लियो को इस तरह ऑफलाइन देखकर जॉन को बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती, तो वो सोचता है कि रात को 1 दिन पहले अपनी सालगिरह से वो अपने मॉम डैड से सब कुछ शेयर कर देगा। अब जॉन का जो घर होता है, जो उसका रूम होता है, वो 2nd फ्लोर पर होता है। अब जब जॉन अपने बेड पे होता है तो उसको अपने ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाज़ आती है, जैसे मेन डोर किसी ने ओपन किया है। तो इसी में लिए वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, मॉम, किसी ने कुछ बाहर कोई बाहर गया है क्या? तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि नहीं जॉन, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही नैन्सी बाहर चली गई है। नैन्सी असल में उसकी बिल्ली होती है। तो नैन्सी बाहर गई है, तुम्हारे डैड उसे बाहर लेने गए हैं। जॉन अपनी मॉम का आवाज़ देता है, मॉम, आपको कुछ बताना है क्या? आप 2 मिनट के लिए ऊपर आ सकती हैं? मॉम कहती हैं, हाँ जॉन, मैं आती हूँ। जॉन जब अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तो उसका दरवाज़ा बहुत हल्का सा एक झीरी खुली हुई होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत हल्की आवाज़ आ रही होती है। जॉन अभी वेट कर रहा है अपनी मॉम के आने का। 1 मिनट होता है, 1 से 5 मिनट हो जाते हैं, अब 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम ऊपर नहीं आती है तो एक आवाज़
जॉन को लगता है कि उसके डैड नैन्सी को लेकर आ गए और वो जो गेट की आवाज़ है वो गेट उसके डैड ने बंद किया है। अब जॉन बोलता है, डैड आप हैं क्या? जिस पर उसके डैड रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ क्या हुआ जॉन? ये आवाज़ जॉन को कुछ वियर्ड लगती है क्योंकि ये आवाज़ उसके डैड से थोड़ी डिफरेंट साउंड कर रही थी। वेल ये भी था कि डैड ग्राउंड फ्लोर पर है और उसका कमरा थोड़ा सा बंद है, तो जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। वेल जॉन फिर से अपने डैड से बोलता है, डैड ऊपर आए, मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है, मुझसे कुछ गलती हुई है और उसके हवाले से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेल अब उसके डैड ऊपर आने लग जाते हैं। जॉन को आवाज़ आ रही होती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ। अब जो उसका दरवाज़ा होता है वो हल्का सा खुलता है, जैसे ही उसके डैड उसको झिरी से देख रहे हों। अब जॉन को क्लियर नहीं दिख रहा कि उसके दरवाजे में कौन झाँक रहा है क्योंकि उसके रूम में अंधेरा होता है और एक डिम सी लाइट जल रही होती है। जॉन सोचता है ऑब्वियसली डैड ही होंगे, तो वो डैड से बोलता है कि डैड मुझसे एक गलती हो गई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसके डैड हंसने लग जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, क्या जॉन तुमने किसी को हमारा एड्रेस तो नहीं दे दिया? अब जो इसमें मोस्ट शॉकिंग पार्ट था वो था कि उसे जो आवाज़ आ रही है वो कुछ वियर्ड साउंड कर रही थी और जो झीरी में से जो उसके डैड देख रहे हैं, मतलब उनके लिप्स उसे हिलते हुए नहीं दिख रहे, कोई उसे देख रहा था। तो ये चीज़ जॉन को बहुत ज़्यादा शॉक कर रही थी। इसी उसमें उसके डैड कहते हैं कि कहीं तुमने किसी स्ट्रेंजर को जिसके साथ तुमने गेम खेली हो, जिस पर तुमने ट्रस्ट किया हो, कहीं तुमने ऐसे ही किसी लड़के को अपना एड्रेस तो नहीं दे दिया? और कहीं उस स्ट्रेंजर ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे मॉम और तुम्हारे डैड को मार तो नहीं दिया? और शायद वो अभी तुमसे ही बात कर रहा हो। जॉन की ये बातें सुनकर जैसे उसकी रूह कांप गई हो, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो एकदम शॉक हो चुका है, बिल्कुल फ्रीज। उसका ब्रेन, उसकी बॉडी मतलब हिल ही नहीं पा रही। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उससे कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा होता। तभी वो दरवाज़ा बहुत स्लोली से खुलता है। जॉन देखता है कि वो आदमी जिसके हाथ में जॉन के डैड का सर है, तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके डैड का सर फेंकता है और तेज़ी से उसकी तरफ भागता हुआ आता है। उसके मुंह पे हाथ रखता है और अपने नाइफ से 14 दफ़ा उस पर स्टैब करता है। एंड वाइल स्टैबिंग वो कहता है, हैप्पी 14 बर्थडे जॉन, ये रहा लियो की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। वो जो आदमी होता है उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना होता है और एक जैकेट पहनी होती है। वो आदमी अभी जा ही रहा होता है कि उसे एकदम से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जो और कोई नहीं, जॉन का छोटा 3 महीने का भाई होता है। अब वो आदमी उस आवाज़ के पीछा करता है, वो ग्राउंड फ्लोर से आ रही होती है। वो देखता है कि एक बच्चा रो रहा होता है। अभी वो आदमी उस बच्चे को इस तरह से चाकू से स्टैब करने ही वाला होता है कि अचानक हंसने लग जाता है। अभी वो आदमी वो चाकू लेकर उस बच्चे पर स्टैब करने ही वाला होता है कि देखता है कि वो बच्चा उस चाकू को देखकर अचानक से हंसने लग जाता है। अब वो देखकर वो आदमी उस चाकू को अपने पॉकेट में डालता है और उस बच्चे के गाल खींचने लग जाता है। अब वो बच्चा और हंसने लग जाता है, वो बच्चा जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। अब वो आदमी उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ये स्टोरी सुनकर ऑस्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। मे बी वो इसलिए डरा हो कि उस आदमी ने उस बच्चे का डैड का सर इस तरह से पकड़ा हुआ था, और मे बी वो इस बात से डरा हो कि कैसे कोई किसी के ट्रैप में फंस सकता है और कैसे किसी की पूरी फैमिली को इस तरह से मार सकता है। लेकिन ऑस्टिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। ऑस्टिन के डैड स्टोरी ख़त्म करके बताते हैं कि वो आदमी उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को पालेगा और वो उस बच्चे का फादर बनेगा। थोड़े दिन तक उस बच्चे को अपने साथ रखने के बाद वो उसका फादर बन जाता है और उसका नाम रखता है, और उस बच्चे का नाम ऑस्टिन रखता है। ऑस्टिन को लगता है, डैम मेरा नाम भी ऑस्टिन है। जैसे ही वो ये बोलता है उसके ऊपर एकदम से कुछ हिट करता है। उसे हिट करता है कि स्टोरी शुरू होने से पहले उसके डैड ने बताया था कि स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। ऑस्टिन ये स्टोरी जो अपने दोस्त कबीर को बताता है, जो कि वानिया का भाई है। कबीर ऑस्टिन से पूछता है कि तुमने कभी अपने डैड से पूछा है अपनी मॉम के बारे में, या उन्हें ये स्टोरी इतनी डिटेल में कैसे पता है? वेल जैसे जैसे कबीर के क्वेश्चंस बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऑस्टिन के दिमाग में जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो रही थी। कहीं ना कहीं ऑस्टिन को ये बात समझ आ गई थी कि ये स्टोरी
और किसी की नहीं बल्कि खुद उसकी ही है, ऑस्टिन की ही है, ऑस्टिन के डैड की ही है। तब ऑस्टिन बताता है जब स्टोरी ख़त्म हुई थी तो उसने अपने डैड से पूछा था कि उस बच्चे का नाम ऑस्टिन था, इज़न्ट दैट माय नेम ऑल्सो। तब उसके डैड ने स्माइल करा था और कहा था आई होप तुम्हें इससे लेसन मिला हो, क्योंकि जॉन को तो नहीं मिला था, बट आई जस्ट होप कि तुम्हें मिल गया हो। सो अब ये स्टोरी ख़त्म हुई, अब जाओ और जाओ के सो जाओ, गुड नाइट। और ये बोलकर उसके डैड वहाँ से चले गए थे। ऑस्टिन ने कभी भी अपने डैड से उसके बाद उस बारे में नहीं पूछा और ना ही कभी बात करी है, मे बी बिकॉज ही डिडंट वांट टू बिलीव द फैक्ट दैट स्टोरी वॉज रियल and was based on his brother and his family। बट जो भी हो, ऑस्टिन का अभी भी यही बोलना है कि उसके डैड ने उसे हमेशा से बहुत अच्छे से पाला है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की है और मैं भी उनके बहुत करीब हूँ। अब अगर ये स्टोरी सच है तब भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर रियल नहीं है तब भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर ऑस्टिन ये बात यहीं पर ख़त्म कर देता है और इसके बाद ये बात कभी नहीं उठी।